तो दोस्तों क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है और इतने दिनों से हमारा दिमाग में जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था वो फाइनली रिलीज हो गया। अंशिका मिश्रा आज हमारे साथ है। तो बताइए अंशिका, कैसा लग रहा है आपको? पूरे एमपी में आपने टॉप किया है, कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है फिलहाल? सर मुझे एमपी में टॉप करके बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी की बात है भी, हम सभी के लिए, स्कूल के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। और तो जब आपने एग्जाम का रिजल्ट आया, आपने अपना नंबर डाला, तो एंटर किया, तो कैसा लग रहा था उस टाइम पे? और फिर फाइनली जब देखा कि इतने अच्छे मार्क्स, तो कैसा लगा फिर? सर पहले तो काफ़ी डर लग रहा था कि मतलब कितने आएंगे। जब फाइनली पता चला रिजल्ट तो एक बार को तो बिलीव हुआ नहीं, बट धीरे धीरे बिलीव हो गया और बहुत खुशी भी हो रही थी। तो सब उस वक्त कौन कौन था आपके साथ? मेरी मम्मी थी और मेरा भाई था। अच्छा अच्छा, फिर आपने, आंटी तो साथ में ही थे, फिर आपने अंकल को बताया वहाँ पे फोन Yes, करके, sir. उनका क्या रिस्पॉन्स था? और उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था और वो भी बहुत खुश थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, सबसे ज्यादा साथ देता है, वो फैमिली होती है। तो बताइए आप, मतलब जो ये एक साल का इतना टफ टाइम था, उसमें फैमिली का क्या क्या आपका कंट्रीब्यूशन रहा? सर डेफिनेटली फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी सक्सेस पे, और मेरे पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मेरे मम्मी ने और मेरे पापा ने मुझे हर टाइम मोटिवेट किया और मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करते थे मेरी पढ़ाई के लिए और बहुत सपोर्ट भी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसा कि बताया कि फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इस कहानी में भी उनका सबसे बड़ा रोल है। लेकिन जैसा कि हमने जाना कि जो फैमिली के साथ साथ स्कूल भी आपके लिए हमेशा तत्परता, सारे फैकल्टी ने साथ दिया। तो आप उनके बारे में बताइए, क्या क्या स्कूल में आपने पढ़ाई की, कैसे आपका साथ मिला टीचर से, और फिर उनका क्या योगदान रहा? सर मैं शिक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और यहाँ के जो टीचर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के टीचर मतलब वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। जैसे मेरे केमिस्ट्री के टीचर्स डॉक्टर के मिश्रा सर हैं, वो भी बहुत गाइड करते थे, सपोर्ट करते थे। मैथ्स के टीचर धनंजय सर हैं और फिजिक्स के अतुल पांडे सर हैं। हिंदी इंग्लिश के ऐसी जो टीचर्स हैं, मतलब सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे और काफ़ी सपोर्ट करते थे हर सब्जेक्ट को लेकर। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि जो आधा काम होता है वो बच्चे का होता है, बट अगर टीचर्स अपना रोल अच्छे से प्ले करें तो वो काम और भी आसान हो जाता है बच्चों के लिए, और फिर इतना अच्छा रिजल्ट आ पाता है। तो आप अब अपना रूटीन बताइए थोड़ा, कि क्या रूटीन था, कितने बजे उठते थे, कितनी पढ़ाई करते थे? सर मैं डेली सुबह 5:30 बजे उठती थी और उठने के साथ मेरी मैथ्स की कोचिंग होती थी। सुबह 5:30 बजे से? 6 बजे से 6 कोचिंग बजे थी। से? और उसके आने के बाद मतलब मैं पढ़ाई करती थी। देन उसके बाद मेरी स्कूल होती थी 12 बजे से। देन उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होती थी 3 बजे, उसके बाद मैं आकर लंच करती थी और फिर कोचिंग होती थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। उसके बाद घर आकर मैं वापस पढ़ाई करती थी। अच्छा, तो जनरली जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पर आप भी ऐसे ब्रेक लेते थे बीच में? और अगर ब्रेक लेते थे पढ़ाई के, तो उसमें क्या करते थे? सर वैसे ब्रेक्स तो बहुत कम लेती थी, बट कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत ब्रेक तो ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम लगातार पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली बोर हो जाएंगे। तो ब्रेक्स के टाइम पे जनरली मैं जो भी मेरे मतलब बुक्स होती थी या तो उन्हें रीड करती थी, जो भी मेरे सब्जेक्ट की बुक्स थी उन्हें रीड करती थी, या फिर मतलब मैं मेरे जैसे हॉबी है सिंगिंग करने की, वो भी मतलब करती थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ जाना कि टॉपर्स भी ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो उन ब्रेक्स में भी पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर आपको भी टॉप करना है तो ब्रेक तो छोटे लेने हैं, और कोशिश करना है कि उसमें रिवीजन करते हुए अपना उस टाइम को यूटिलाइज करें। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने बताया कि स्कूल का तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था ही, उसके अलावा और कहाँ से आपको मदद मिली? सर वैसे तो मतलब स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब कभी कोई ज़्यादा डाउट्स आए नहीं, मतलब जो भी होते थे स्कूल में क्लियर हो जाते थे। बट अगर मतलब कोई भी डाउट रह जाता था तो मतलब मैं कभी कभी अरिबिहान यूज़ से भी मतलब उससे डाउट सॉल्विंग के लिए यूज़ करती थी। मतलब उसमें अगर हम डाउट्स डालते हैं तो टेक्स्ट मतलब सोल्यूशन आ जाता है और उससे बहुत हेल्प होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अरविहान जो ऐप है, वहाँ पर आप डाउट सॉल्विंग के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, कि आप अपना डाउट वहाँ पे डालें, फोटो खींच के डाल दें और आपको उसका इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमने हेल्प कर पाए। तो इसके अलावा जो अब आपका आगे का क्या प्लान है? अब अपने 12th के एग्जाम तो बढ़िया मार्क्स से आपने निकाल ही लिए, अब इसके बाद आगे का क्या प्लान है? सर मैं आगे चलकर बीटेक करना चाहती हूँ, देन उसके बाद आईएएस बनना चाहती हूँ। क्या बात है, तो बहुत ही अच्छा गोल है। हम आशा करते हैं कि आप इतना ही अच्छा पढ़ती रहें और ये सारे गोल्स अपने अचीव करें। थैंक यू तो एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे अब क्लास 12th में आ रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे पढ़ाई करें ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सकें?
सर सबसे पहले तो जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे डेली का डेली मतलब अपने टीचर्स पे बिलीव करें, जो भी वो पढ़ा रहे हैं उसे अच्छे से रिवाइज करें और डेली का डेली जो भी पढ़ा रहे हैं उसे कंप्लीट करते चलें तो प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जैसा कि अंशिका ने बताया कि हमें रोज ही अपने गोल्स कंप्लीट करते हुए चलना है, बाद में कुछ बहुत इकट्ठा नहीं करना है वरना प्रेशर बिल्ड होता है। अगर आप रोज कंप्लीट कर लेंगे तो कोई भी परेशानी बाद में नहीं आएगी, और ये एक राज की बात है जो हमें अंशिका ने आज बताई। तो ठीक है अंशिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और इन सब सलाह के लिए जो आपने बच्चों को दी। मैं आशा करता हूँ कि जो आपके आगे के गोल्स हैं ऐसे ही आप मेहनत से पढ़ाई करते हुए सब अचीव करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।